स्वागत है सभी का। चलिए आज का इंडेक्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और स्टॉक के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। दो स्टॉक्स हैं, एक स्टॉक जेके लक्ष्मी है और एक इंटेलेक्ट डिजाइन है, और एक सेक्टर में एनालिसिस करेंगे। सेक्टर है निफ्टी स्मॉल कैप 100। आज के ट्रेडिंग सेशन में उसमें ब्रेकआउट रीटेस्ट कंफर्म हुआ है, तो उस सेक्टर के ऊपर ऊपर भी हम थोड़ा एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। कल जैसे हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में होल्ड कर सकता है। आज उसी ट्रेंड लाइन को निफ्टी होल्ड करके एक अपसाइड का मूव दिया 200 पॉइंट का, और फिर अपने उसी पुराने वाले रेजिस्टेंस एरिया के पास जाके वहां से रिजेक्शन देखने को मिला। तो चलिए पहले निफ्टी 50 को थोड़ा सा कल वाला वीडियो का एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे का एनालिसिस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, कल हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसका डिस्कशन किया था। डिस्कशन हमने ऐसा कुछ प्राइस एक्शन आप सभी को बताया था कि निफ्टी को अगर ऊपर जाना होगा तो इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करके निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन में जा सकता है। वैसा ही कुछ निफ्टी ने आज किया है। मॉर्निंग से इवनिंग तक हमने आपको बताया था कि जो ये ट्रेंड लाइन हमारा बना हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को अगर कल के वीडियो हमने कहा था अगर इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करके सस्टेन किया तो हमारा एक 21,700 रेजिस्टेंस तक, 21,700 के रेजिस्टेंस तक एक बार ये इंडेक्स पहुंचना चाहिए। कुछ उसी प्रकार से आज ये इंडेक्स वर्क किया हुआ है, और हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें पैटर्न भी क्रिएट हो जाएगा। पैटर्न बनेगा हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और आज के ट्रेडिंग सेशन में पैटर्न क्रिएट भी हो गया। बट अभी पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है, ये पैटर्न वर्क करेगा आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कि ये फेल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो नेकलाइन होता है उस नेकलाइन का ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में हमको देखने को नहीं मिला। ये हमारा नेकलाइन बनेगा। जब तक 21,800 के ऊपर इंडेक्स क्लोज नहीं होता तब तक ये पैटर्न को हम वैलिड नहीं मान सकते हैं। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम में भी इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। अगर आपको पैटर्न विजिबल ना हो रहा हो तो हम आपको लाइन चार्ट में लगा के इस पैटर्न को विजिबल कराते हैं। लाइन चार्ट देखने जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ दिखाई देगा। देखिए अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये नेकलाइन हमारा बनेगा। जब तक निफ्टी 50 21,800 के ऊपर क्लोज ना दे तब तक ये पैटर्न को हम वैलिड नहीं मानेंगे। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसका व्यू हमारा क्या रहेगा? व्यू हमारा जो रहेगा, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 21,800 का, इस लेवल पे हम अगर शॉर्ट करना होगा तो हम प्राइस एक्शन निगेटिव साइड पे देखेंगे। जो प्राइस एक्शन हमारा बनना चाहिए, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 इस लेवल से कोई बेयरिश प्राइस एक्शन बनाया, बेयरिश प्राइस एक्शन मीन्स अगर इसी लेवल पे ये जो ऐसे बना रहा, अगर यहाँ से ये फॉल आके अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो एक एम पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। ये एक बेयरिश पैटर्न होता है। तब इंडेक्स अगर इसके नीचे कल के ट्रेडिंग सेशन में क्लोज दिया तो फिर निफ्टी डाउन साइड एक फॉल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दे सकता। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट किया 21,800 के तो फिर निफ्टी अपसाइड एक व्यू दे सकता है, और निफ्टी अपसाइड व्यू कहाँ तक दे सकता है इसको भी मार्क कर लेते हैं पहले। अगर ये नेकलाइन ब्रेक हुआ तो जो पैटर्न बना हुआ जितने रेंज में, उस रेंज को हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन के बाद उसी रेंज को हम रेजिस्टेंस या टारगेट मान के उसको एग्जैक्ट फिट कर देंगे। तो जो निकल के आएगा, अगर इस रेंज से ब्रेकआउट हुआ तो 22,328 लेवल तक एक बार निफ्टी 50 यहाँ तक पहुँच सकता। और एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, गैप डाउन का रेजिस्टेंस। अगर गैप डाउन का रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो हमारा इस लेवल पे बना हुआ है। लेवल है हमारा 22,000। अब ये 22,000 एक रेजिस्टेंस इसके लिए निकल के आ रहा। अगर अप साइड ब्रेक किया तो, और एक 22,328। अब डाउन साइड के लिए अगर इस पे हम लेवल देखेंगे तो लेवल हमारा
अगर ये पैटर्न जो एम बन रहा है, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में, कल ओपनिंग के टाइम में अगर इस लो को 21,600 से 21,638 का लेवल ब्रेक हुआ कल के मॉर्निंग सेशन में, तो फिर एक बार निफ्टी 50 आपको इस पैटर्न के इस वाले नेक लाइन तक आने का कोशिश करेगा। जो डिस्टेंस हमारा, वो डिस्टेंस हमारा कितने पॉइंट का है? पॉइंट हमारा है 127 पॉइंट का। अगर 21,493 भी ब्रेक किया तो फिर हमारा व्यू डाउन साइड हो जाएगा, या तो अगर यहाँ से रिबाउंड किया तो फिर ये इनवर्स हेड एंड एक कॉम्प्लेक्स में प्राइस एक्शन में बदल जाएगा। फिर हमारा ये जो टारगेट हमने पहले डिस्कस किया 22,328, ये जो टारगेट हमको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। चलिए स्टॉक के ऊपर डिस्कस करते हैं। स्टॉक है जेके लक्ष्मी सीमेंट। ये स्टॉक हमने आज के डिस्कशन में इसलिए लिया क्योंकि ये स्टॉक एक ब्रेकआउट रीटेस्ट कन्फर्म स्टॉक के कैटेगरी में आज बिलोंग कर रहा है। अगर जेके लक्ष्मी सीमेंट का चार्ट देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, इसमें एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना हुआ है और ट्रिपल बॉटम पैटर्न के इनसाइड में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ था। और एक लंबे टाइम फ्रेम में अगर आप देखने जाएंगे तो लंबे टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है। अब इतना अच्छा प्राइस एक्शन अगर इस स्टॉक में बना हुआ है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप सभी को इस स्टॉक में एक मूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए पहले हम असेंडिंग ट्रायंगल देख लेते हैं, फिर ट्रिपल बॉटम, फिर एक लॉन्ग रेंज इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी व्यू करेंगे। असेंडिंग ट्रायंगल हमारा, हमने पहले से असेंडिंग ट्रायंगल को बनाया हुआ है और ट्रिपल बॉटम हमारा, अगर आप सभी को ट्रिपल बॉटम कंफर्म करना हो तो ट्रिपल बॉटम के लिए हम इस पॉइंट से देखिए, पहला बॉटम गया, दूसरा बॉटम, फिर तीसरा बॉटम, फिर ब्रेकआउट, और ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट हमारा परसों वाले वेडनेसडे थर्सडे को ट्रेडिंग सेशन में हुआ था, वीकेंड के पहले। फिर ये ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस लेवल पे हुआ था ब्रेकआउट, उस लेवल से आज ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ। कंफर्म एक इनसाइड कैंडल के साथ हुआ है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसमें अपसाइड मूव बन सकता है। और ये दो पैटर्न का रीटेस्ट कंफर्म हुआ है। एक असेंडिंग ट्रायंगल जो हमने बनाया हुआ था उसको इरेज कर दिया। देखिए असेंडिंग ट्रायंगल हमने ऐसे कुछ क्रिएट किया था, हमने कुछ पॉइंट को लिया था और उस पॉइंट को मार्क करके हमने असेंडिंग ट्रायंगल बनाया था। ट्रिपल बॉटम पैटर्न का भी रीटेस्ट कंफर्म हुआ है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसका टारगेट भी हम मार्क कर लेते हैं। और पहले हम लॉन्ग रेंज इनवर्स हेड एंड शोल्डर के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो लॉन्ग रेंज इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है वो हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर और ये हमारा हेड, और एक छोटा सा हमारा राइट शोल्डर बना हुआ था, इसको भी हम शोल्डर बोल सकते हैं। अगर नेकलाइन इसका मार्क करेंगे तो नेकलाइन हमारा इस लेवल पे आ रहा। आज इस नेकलाइन का भी ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। अब आने वाले डे के लिए हमारा जो टारगेट निकल के आएगा, जो हमारा मीडियम टर्म टारगेट निकल के आएगा, ये हेड एंड शोल्डर का रेंज रहेगा। हेड एंड शोल्डर का रेंज हमारा 585 रेंज से हम 800 का निकालेंगे तो इस ब्रेकआउट एरिया अगर फिट करेंगे तो हमारा 1200 का एक टारगेट मीडियम टर्म वाला निकल के आया। अगर हम इसको शॉर्ट टर्म टारगेट में डिसाइड करेंगे तो जो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ था उस ट्रायंगल का हम रेंज लेंगे तो हमारा आने वाले वीक का, आने वाले वीक के ट्रेडिंग सेशन का टारगेट डिसाइड हो जाएगा। ट्रायंगल हमारा, असेंडिंग ट्रायंगल हमारा इस पॉइंट पे बना हुआ था। अगर असेंडिंग ट्रायंगल हम फिर से क्रिएट कर दे रहे हैं, अगर असेंडिंग ट्रायंगल क्रिएट हुआ है तो जो हमारा टारगेट होगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में वो हमारा ये असेंडिंग ट्रायंगल का रेंज होगा। अगर रेंज को लाएंगे और फिट करेंगे तो हमारा 1129 का टारगेट निकल के आ रहा है। ये टारगेट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अचीव होना चाहिए क्योंकि
प्राइज एक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसमें बना हुआ है। तो आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है इंटेलेक्ट डिजाइन। इंटेलेक्ट डिजाइन एक आईटी सेक्टर है। इसमें एक ब्रेकआउट आया था और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कुछ दिनों से उस ब्रेकआउट एरिया के पास कंसोलिडेट कर रहा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ग्रीन कैंडल से पुल बैक उसी रेजिस्टेंस एरिया से आया हुआ है। अगर इसको एनालाइज करेंगे तो इसमें भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। इसमें डबल इनवर्स हेड एंड शोल्डर बने हुए, एक कर्व में बना हुआ है, बेस पे बना हुआ है। अगर पहले बेस का इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखने जाएंगे तो हमारा लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर और ये पैटर्न का नेकलाइन और फिर जो हमारा दूसरा इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है वो हमारा इस रेंज पे बना हुआ है, जो एक हायर हाई हायर लो के रेंज पे जा रहा था। ये लेफ्ट शोल्डर, हेड और ये राइट शोल्डर। अगर इसका नेकलाइन हम मार्क करेंगे तो नेकलाइन हमारा इस लेवल पे निकल के आ रहा है। इसी नेकलाइन को मार्केट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया था। आज उसी ब्रेकआउट को मार्केट रीटेस्ट करके फिर से एक बुलिश कैंडल बना के, मतलब एक मॉर्निंग स्टार कैंडल नेकलाइन पे कंफर्मेशन के लिए बना और आज के ट्रेडिंग सेशन में उसमें एक फॉलो बाइंग आई नेकलाइन के जोन से। अब इसमें एक पैटर्न और क्रिएट हो रहा है, उस पैटर्न को हम बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। इसी नेकलाइन पे हो रहा है। अब इसमें 3 प्राइज एक्शन, मतलब 3 अपसाइड पैटर्न क्रिएट हुए हैं। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखने जाएंगे, फ्लैग एंड पोल पैटर्न हमारा, ये हमारा फ्लैग है और हमारा पोल अगर डिसाइड होगा तो पोल हमारा ये ग्रीन कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुआ है ये हमारा पोल है। अगर इसका हम टारगेट लेंगे फ्लैग एंड पोल का, तो हमारा जो फ्लैग एंड पोल का टारगेट आया है वो टारगेट हमारा, इसका मेजरमेंट लेंगे और ये पोल के रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट जब भी ट्रेडिंग सेशन में आने वाले 1 से 2 दिन में मिलेगा तो ये हमारा अपसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट हमारा 1026 का होगा और हमारा जो बेस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट है उसको भी पहले हम मार्क कर लेते हैं। बेस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट है वो टारगेट को हम डिसाइड करेंगे इसी रेंज, प्राइस रेंज टूल से, और इसके नेकलाइन से हम एक टूल रखेंगे तो जो हमारा निकल के आएगा इस रेंज का वो 1069.60 का टारगेट निकल के आ रहा है बेस वाले इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। और यहाँ पे हमारा एक स्विंग हाई भी है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह इस स्टॉक के लिए काम कर सकता है। ये स्विंग हाई हमारा 976 के लेवल पे है। आज के वीडियो में यही 2 स्टॉक के ऊपर डिस्कशन था। अगर आप सभी को हमारा एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।